हेलो एवरीवन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में हम इंडिविजुअल के लिए आईटीआर एप्लीकेबिलिटी को सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। सो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपका बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है तो आपके लिए एप्लीकेबल आईटीआर है आईटीआर 3 और आईटीआर 4। आईटीआर 4 फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44A। अदरवाइज आपको फाइल करना है आईटीआर 3। बट अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल आईटीआर होगा आईटीआर 1 और आईटीआर 2। आईटीआर 1 आपको कब फाइल करना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, अगर आपका इनकम अप टू 50 लाख है तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। और आपका इनकम का सोर्स होना चाहिए सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन इनकम। आपका अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपका एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000 होना चाहिए। आपका एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 या अप टू ₹1,25,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आपका अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है लाइक एज सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट, एनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट या फिर एनी अदर इंटरेस्ट इनकम है तो फिर आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। बट अगर आपका इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। सो वो कंडीशंस, अगर आप आरएन और एनआर हो तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। और आपका इनकम मोर देन 50 लाख है, आपका 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, आपका लॉटरी, हॉर्स रेस, लीगल गैम्बलिंग से इनकम है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपका कैपिटल गेन ऐसा है जो नॉट एलिजिबल है आईटीआर 1 में, लाइक आपका 1,25,000 से ज़्यादा का इनकम है अंडर सेक्शन 112 है, या फिर आपका लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर आपका कैपिटल लॉस है और कैरी फॉरवर्ड और सेटअप ऑफ कैपिटल लॉस है, या फिर आपका फॉरेन इनकम और असेट है, या फिर आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है अंडर सेक्शन 194N, आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हो, या फिर आपका डेफर्ड टैक्स एंड और इसऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, आप किसी एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हो और आपको इसऑफ मिला है जिस पर डेफर्ड टैक्स है, या फिर आप नॉट एलिजिबल हो फॉर आईटीआर 1 तो फिर इन कंडीशन में आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन में आप आते हो तो फिर आपको फाइल करना है आईटीआर 2। Thank you.